सबसे उत्तम पाठ चर्च में वचन। आमीन। अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे सब जन। पुराने नियम में न्यायों की पुस्तक 4 उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। और नीति वचन 11 उसकी 14 आयत को मैं पढ़ता हूं। लिखा, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। सब कहे आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, जहां बुद्धि नहीं वहां लोग मुसीबत में पड़ते हैं। हालेलुया। बाइबल में एक बात लिखा, बुद्धि सबसे बड़ी है। बुद्धि मूल है। आई सब ध्यान से समझना परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं चाइना देश? आप जानते हैं चाइना में फेसबुक खोलना मना है। आप फेसबुक नहीं चला सकते, आप यूट्यूब नहीं चला सकते, आप ट्विटर नहीं चला सकते, आप याहू नहीं चला सकते चाइना में। क्यों? क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि जब हमारे लोग फेसबुक खोले सारा पैसा अमेरिका के फेसबुक के ऑनर के पास जाए। यह संसारिक बुद्धि है। आमीन। अगर आप चाइना देश को देखें, वो बहुत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अमेरिका से पंगा लेने की कोशिश करके वो आगे बढ़ता आगे उसकी मनी अपने घर में अगर आप चेक करेंगे 10 चीजें 20 में से चाइना की होगी। मैं शारीरिक बुद्धि की बात कर रहा हूं आपसे। चाइना चाहता कि हमारे देश का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि बाहर के देशों का पैसा हमारे देश में आना चाहिए। बोलो संसारिक बुद्धि। आमीन। और बाइबल में लिखा है, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ जाती है, मुसीबत में पड़ जाती है। और बाइबल बताती है आपको और मुझको जिस बुद्धि की परमेश्वर देने की बात कर रहे हैं वो आत्मिक और स्वर्गीय बुद्धि है। आमीन। आप जानते, कई लोग पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है जबकि मैं पवित्रता में हूं। बाइबल में लिखा, पतरस के साथ भी ऐसा ही हुआ था जब उसने परमेश्वर का इनकार कर दिया था। कारण क्या था? प्रार्थना ना करना। शारीरिक बुद्धि क्या बोलती थी? उसका मन क्या बोलता था? परमेश्वर को क्या बोलता था अपने मुंह से? परमेश्वर मैं तेरा कभी इनकार नहीं करूंगा, मैं तेरे नाल मर जाऊंगा जो तू मरिया थे, जे तेनू चढ़ाया सूली ते मैं तेरे नाल सूली चढ़ जाऊंगा, पर तेनू कुछ होने नहीं दूंगा। परमेश्वर ने कहा, पतरस आज रात तू 3 बारी मेरा इनकार करेगा, मुर्गा कुकड़ू कू करेगा, तू 3 बारी मेरा इनकार कर चुका होगा। आज लोग बोलते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अपने पड़ोसी को पूछो, क्या तू प्रार्थना करता है रोज? रिजल्ट लेके आने वाली प्रार्थना। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? अगर एक देश बुद्धि के साथ चल के अमीर और आशीषित हो सकता है और बढ़ सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं, जबकि आपके साथ जीवित परमेश्वर का आत्मा रहता है आपके बीच में। परमेश्वर ने कहा, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा मुसीबत में पड़ जाती। हालेलुया। परमेश्वर ने पतरस ने कहा था, परमेश्वर तेरे नाल कदी ऐसा ना हो जो तू मरिया ना मैं तेरे नाल मर जाना। परमेश्वर ने क्या, पतरस आज रात आज मैनू फड़ोगे, क्रूस चढ़ाओगे, मैं मारा जाऊंगा, मेरे ते ऐसे दोष लगाओगे। कहना परमेश्वर जो तू मरिया मैं तेरे नाल मरना। क्या पतरस झूठ बोल रहा था? क्या वो झूठ बोल रहा था परमेश्वर को? तो परमेश्वर ने ये नहीं कहना था अगर वो झूठ बोल रहा होता कि पतरस तुझे झूठ बोलना। परमेश्वर ने कहा, पतरस चाहे तू सच बोल रहा है, लेकिन तू आज रात मेरा 3 बार इनकार करेगा, क्योंकि तेरी जिंदगी में प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कितनों को समझ आ रही है? अगर एक देश बुद्धि के साथ चल के अपने देश को आशीषित कर सकते हैं, तो आप लोग बाइबल में लिखा डिवाइन विजडम के साथ चल के। मैंने दबोरा आपको क्यों पढ़वाया? बाइबल में लिखा लपीदोत की स्त्री दबोरा नबिया थी और इजराइल न्याय करती थी।
लपीदोत का मतलब होता क्या है? छोटा इंसान, स्मॉल मैन, वैल्यूलेस मैन, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, स्मॉल मैन। उसका पति का नाम का मतलब क्या था? छोटा आदमी। इसलिए नहीं कि उसमें पैसा नहीं था, इसलिए कि वो परमेश्वर के वचनों पे खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं था। आज लोग इसलिए छोटे नहीं हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, उनकी जाति छोटी है, या प्रॉब्लम है, या उनके पास घर नहीं है। इसलिए लोग छोटे हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन उनकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा। हालेलुया। बाइबल में लिखा लपीदोत की स्त्री दबोरा, का मतलब वैल्यूलेस, स्मॉल मैन। आप अपनी जिंदगी में कभी छोटे नहीं रहते अगर परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में प्रथम स्थान पाए। आमीन। परमेश्वर ने आपको गवाही बनाने के लिए चुना है, आपको ऊंचा करने के लिए चुना है, लेकिन बाइबल कहती है जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा मुसीबत में पड़ जाती है। क्या पतरस मसीह नहीं था? चेला नहीं था? अच्छा नहीं था? आत्मिक नहीं था? इनकार क्यों किया? क्योंकि आप पाप से कभी नहीं जीत सकते जब तक आपकी जिंदगी में प्रार्थना नहीं, जब तक आप रोज परमेश्वर के प्रेजेंस में जाके परमेश्वर से अनुग्रह नहीं मांगते। आप जितने मर्जी आत्मिक हैं, जितने मर्जी अच्छे हैं, जितने मर्जी आप चेले हैं, प्रभु के कितने साल से चर्च में जा रहे हैं, लेकिन बाइबल में लिखा प्रार्थना रोज कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़ सके। हालेलुया। आज भी कितने लोग हैं चर्च में जो अपनी बाइबल के साथ आए हैं? आधे लोग अभी तो बढ़ने शुरू हो गए। अगर मैं बाइबल से प्रेम करता हूं, वचन से प्रेम करता हूं, तो ये मेरे साथ होगी जब मैं संडे परमेश्वर के हजूरी में जा रहा हूं, जब मैं चर्च में जा रहा हूं। अगर आपने शादी पे जाना हो, आपकी शादी पे जाने वाले आपके पास 3-3 सूट आपके घर में पड़े हैं, चाहे आप गरीब हैं चाहे आप अमीर हैं, लेकिन बाइबल एक ही है जो आप भी पढ़ते हैं, आपकी बेटी भी पढ़ती है और आपका बेटा भी पढ़ता है। बड़ी बाइबल एक ही है। पैसे कम नहीं है, अलर्ट कम है हम। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं लिखा वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर ने अब कुछ नहीं करना है, अब तूने करना है। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? बाइबल में लिखा प्रभु के और परमेश्वर की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बढ़ती जाए। अब क्या तुम्हें भिखारियों की तरह मांगने की जरूरत है अनुग्रह और शांति, और या तुम्हें परमेश्वर का वचन सुन के लागू करके पहचान में बढ़ के उसके अनुग्रह और शांति में बढ़ने की जरूरत है? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उसमें सदा आनंदित रहो। अब आनंद मांगने के लिए आपको फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में जाके रो के मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ यह समझने की जरूरत है कि आनंद आपके अंदर है और शांति आपके अंदर है। परमेश्वर की पहचान के द्वारा अनुग्रह आपके अंदर है। आमीन। आज लोग कंप्लेंट करते परमेश्वर मैं तो बड़ा वधिया, ना मैं चोरी करता ना मैं व्यभिचार करता, पर मेरे नाल ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अपने आप को पूछो, क्या मैं प्रार्थना में हूं या नहीं? क्या जितनी प्रार्थना मुझे करनी चाहिए, क्या मैं उतनी प्रार्थना रोज करता हूं कि नहीं? सारे जवाब आपके अंदर परमेश्वर आपको देता है। आमीन। पतरस अच्छा था, भला था, आत्मिक था, चेला था, फिर भी पाप के ऊपर फतह नहीं पा पाया क्योंकि जिंदगी में प्रार्थना नहीं थी। कौन आपको छोटा बनाता है? कौन लपीदोत बनाता है आपको? दबोरा का पति लिखा छोटा था। क्यों छोटा था? पाप की वजह से। दाऊद के भाई क्यों नहीं बन पाए जो दाऊद बन पाया? पाप की वजह से। क्यों यूसुफ के जिंदगी में शैतान पाप करवाना चाहता था कि जहां तू जाना चाहता तू ना जा पाए? पाप की वजह से। हालेलुया। अपने आप से बात करो, आज क्या आप प्रार्थना में हैं या नहीं? फिर आप कहते हैं मेरा ये काम क्यों नहीं, शैतान ने मुझसे ऐसा क्यों कर दिया, मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों हो गया? बाइबल कहती प्रार्थना करता रहे, जागता रहे, ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। लपीदोत मतलब छोटा बंदा, छोटा इंसान। छोटा इसलिए नहीं कि वो छोटा था, छोटा इसलिए क्योंकि वचन पे नहीं था। क्या आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें हैं जो छोटी हैं? अगर दबोरा कहती मेरा पति छोटा है, काश मेरा
मेरा पति साथ होता तो मैं सेवा कर पाती। उसका पति छोटा था लेकिन फिर भी वो नबिया थी, परमेश्वर के कामों में थी, अपना भी उद्धार किया, लोगों का भी किया। आमीन। आपका परिवार छोटा हो सकता है, लोग छोटे हो सकते हैं, आपका जाति छोटी हो सकती है, कुछ भी छोटा हो सकता है, मत डरो, परमेश्वर बड़ा है जो आपके अंदर है। आमीन। वो रुकी नहीं कि उसका पति छोटा है, और बाइबल में लिखा उसने वो सब काम किए जिस परमेश्वर ने उसको करने के लिए अपने पास बुलाया था। आपके पास कोई बहाना नहीं है नहीं बढ़ने का, कोई बहाना नहीं है ना आशीषित होने का। आप पूरी तरह से जिम्मेवार हैं अपनी जिंदगी के लिए। आपका पति आपके गिरने के लिए जिम्मेवार नहीं है, आपका परिवार आपके गिरने के लिए जिम्मेवार नहीं है, इस माता पिता ने चाहे आपको पढ़ाया नहीं वो आपके जिम्मेवार नहीं है, आप अपने जिम्मेवार खुद हैं। आमीन। आप मांग सकते हैं परमेश्वर से, ले सकते हैं दबोरा की तरह, चाहे उसका पति छोटा है, आप फिर भी बड़े काम बड़ी जिंदगी में कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। फिर से जवाब दो, क्या पतरस चेला नहीं था? नहीं था चेला, सिर्फ प्रार्थना नहीं थी, प्यार भी करता था परमेश्वर से, साथ साथ भी रहा, चमत्कार भी देखे, गवाहियां दी भी, गवाहियां ली भी, तभी भी इनकार कर दिया परमेश्वर का। परमेश्वर जानते थे ये इंसानी जीवन अगर प्रेयर में नहीं है, आप पाप में जा सकते हैं, आप गलती कर सकते हैं। वो चीजें जो कंट्रोल में रहती हैं आपकी जिंदगी के आसपास, वो कंट्रोल में नहीं रहती जब आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। क्या जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, अपने आप से बात करो, क्या जिस चीज को मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं, क्या उतनी प्रार्थना मेरी जिंदगी में है या नहीं? अपने आप को चेक करो कि जो चीज आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, क्या उतनी प्रार्थना आपकी जिंदगी में है या नहीं, जितनी आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। हालेलुया। लिखा लपीदोत की पत्नी दबोरा। लपीदोत का मतलब छोटा इंसान, एक वैल्यूलेस इंसान। इसलिए नहीं कि वो गरीब है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन उसकी जिंदगी में नहीं। शैतान आज लोगों को छोटा करता है जब परमेश्वर का वचन उनकी जिंदगी में नहीं। जब परमेश्वर का वचन उनकी लाइफ में वो काम नहीं करता, वो मानते नहीं, वो चलते नहीं, और शैतान उनको छोटा रखता है हमेशा। क्यों परमेश्वर ने कहा पतरस को कि प्रार्थना करता रहता कि तू परीक्षा में ना पड़े। आप जानते हैं जब परमेश्वर के दास ने, एलीशा ने कहा था गेजी को कि जा और ये छड़ी लेके उस लड़के पे रख देना जो मर गया, और वो लड़का जी उठेगा। उस छड़ी में क्या था? परमेश्वर का अभिषेक था। लेकिन परमेश्वर के दास ने एक बात बोली थी अपने दास गेजी को कि गेजी जब तू जाएगा तो रास्ते में किसी का कुशल मत पूछना, और ना कोई अगर तेरा कुशल पूछे तो किसी को जवाब ना देना। कितनों को समझ आ रही है? सबसे बड़ी शर्म जो विश्वासी की जिंदगी में है वो ये है कि उसका मसा खराब हो जाए। शैतान की सबसे बड़ी शर्म क्या है? उसका मसा जो है वो करप्ट हो चुके हैं, वो गिर चुके हैं, और वो वही चाहता है जो उसकी जिंदगी में हुआ वो आपकी जिंदगी में करे। अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने कहा, बाइबल के वचन में लिखा, एलीशा ने कहा गेजी को कि जा ये छड़ी लेके और उस लड़के पे रख देना जो लड़का मर गया है। पर अगर कोई रास्ते में तेरा हालचाल पूछे तो किसी को जवाब ना देना, ना तू किसी का हालचाल पूछना, भाई कैसे हो। लिखा जब ये गया उस लड़के पे रखा अपनी छड़ी को, तो वो लड़का जागा मौत से? वो जागा नहीं, वो मौत में रहा। उसने आके वापस बताया एलीशा को, कहता लड़का जागा नहीं। एलीशा गया, फिर उसने छड़ी से चंगा किया या किसी और चीज से? कैसे? लिखा वो अपने उस लड़के के ऊपर अपनी बॉडी हाथ से हाथ मिला के लेट गया, और उसके बाद फिर लेट गया। उसके बाद लड़के ने 7 बार छींका और वो जिंदा हो गया। रुको, जब एलीशा ने वो छड़ी भेजी थी, बाइबल के मुताबिक वो छड़ी क्या थी? अभिषिक्त थी। यानी अभिषेक आपकी जिंदगी में सारी मरी चीजों को क्या कर सकता है? लिखा जिंदा कर सकता है। लेकिन उसने ये भी कहा जब तू रास्ते में जाए किसी का हाल नहीं पूछना, कोई तेरा हाल पूछे किसी को जवाब नहीं देना, तो सिर्फ चलते जाना।
लेकिन उसने रास्ते में कुछ किया, क्योंकि उसके पास छड़ी थी, सीनियर पास्टर की छड़ी। जब लोगों ने वो छड़ी देखी, गेजी फूला। उसने क्या कहा? सब ओ कितना भाई, हाँ जी बहुत बढ़िया जी, वो सुनाओ कितना, छड़ी दिखा के। क्योंकि आज क्या अथॉरिटी मेरे पास है, आज मसा मेरे पास है। और वो मसा करप्ट कर दिया गया। जब वो गया तो काम नहीं हुआ, बल्कि बेइज्जती के साथ वो वापिस आया। शैतान आपसे नहीं डरता, वो आपके मसे से डरता है, आत्मा से डरता है, पवित्र आत्मा से डरता है। और वो नहीं चाहता आप प्रेयर में जाए, क्योंकि शैतान ये चाहता है जब आप प्रेयर नहीं करेंगे परमेश्वर की, आप विल पावर से, लोग बोलते ना, मैं बड़ी बड़ी कोशिश की थी नशा छड्डन दी, पर छड्ड नहीं पाया। बोलते हैं नहीं बोलते? मैं सुबह सोच के उठता हूं आज रात को मैं नहीं पीनी, पर रात को मैं फिर पी लेता हूं। क्यों? प्रार्थना करता रहे ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। पतरस की विल पावर मजबूत थी, वो एक मजबूत इंसान था। अगर बाइबल ध्यान से पढ़ो आप, चाहे प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना अपने चेले से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन चेलों का प्रधान जो ठहराया गया था वो पतरस को ठहराया गया था, क्योंकि वो डिसीजन लेने वाला इंसान था। और उसका डिसीजन था कि परमेश्वर अगर तू मरा मैं तेरे साथ मरूंगा। दलेर इंसान था, लेकिन प्रेयर नहीं थी। और शैतान जानता है जब एक विश्वासी की प्रेयर नहीं है, इसकी प्रेयर को कम करो, धीरे धीरे पाप में फंसाओ, अब जो करना चाहता है वो कर नहीं पाएगा। बाइबल कहती जब तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। अगर शरीर के अनुसार चलोगे, जो तुम करना चाहते हो वो तुम नहीं कर पाओगे। कितनों को समझ आ रही? अब गेजी ने क्या किया? अपनी अनॉइंटिंग को करप्ट कर लिया। और जब अलीशा को पता चला कि नहीं उठा लड़का, तो अलीशा ने उस अनॉइंटिंग जो करप्ट हो गई थी उसका इस्तेमाल नहीं किया। रिलेशनशिप, पूरे शरीर का लिटाने का मतलब उसने अपने और पिता के बीच में जो संबंध था उसके साथ उस लड़के को जिंदा किया। कितनों को समझ आ रही है? अब वो मसे के साथ नहीं किया उसको चंगा, अब उसने रिलेशनशिप जो परमेश्वर के साथ उसका संबंध था, लेटने का मतलब है उस लड़के के ऊपर कि परमेश्वर के साथ जो मेरा संबंध है उस संबंध के साथ मैं तुझे खड़ा करता हूं। कितनों को समझ आ रही? आज परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ हो। गेजी ने अपने अभिषेक को करप्ट कर लिया और वापिस आया बिना किसी परमेश्वर के काम के। हालेलुया। अलीशा एलिया का असिस्टेंट था और बाइबल के मुताबिक उसने दुगना मसा पाया। गेजी अलीशा का असिस्टेंट था और उसने कोड़ कमाया। मिनिस्ट्री में आप कभी खाली हाथ वापस नहीं आते, या आप दुगने के साथ जाते हैं या आप कोड़ के साथ जाते हैं। कितनों को समझ आ रही है? इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने लिखा कि ये रास्ता आसान नहीं हो, तुझे चौकसी के साथ चलना है, अपने आप को बचा के, अपने आप को सुरक्षित करके तूने चलना है। आमीन। और बाइबल में लिखा जब अलीशा उसके ऊपर लेटा, यानी उसने संबंधों को याद किया जो उसके और परमेश्वर के बीच में थे, और परमेश्वर ने फिर से उसे जिंदा किया। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं आपकी जिंदगी में मसा हो। अगर मसा नहीं होगा, अगर तेल नहीं होगा भेड़ों के ऊपर, तो मक्खियां, मच्छर, कीड़े काटेंगे, भेड़ें कमजोर होंगी। जब भेड़ें स्वस्थ होती हैं वो 2 से 4 से 8 से 16 से 32 से 64 और बढ़ती जाती हैं। आमीन। जब भेड़ें कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं वो बच्चे पैदा करने बंद कर देती हैं। और बाइबल बताती है तेल भेड़ों को सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं अगर तू प्रार्थना नहीं करेगा तो एक दिन परीक्षा में पड़ेगा और शैतान तेरे मसे को खराब करेगा, तेरी लाइफ से मजाक करने की और गेम खेलने की कोशिश करेगा। बोलो ये सीरियस लाइफ है, मजाक वाली नहीं। आमीन। आज लोगों के पास बहाने हैं, अलग अलग तरह के जेन्युइन बहाने। किसी का बिजनेस उसका बहाना है कि वो प्रार्थना नहीं कर सकता।
कोई बोलता है मुझे घर में काम बहुत है, मेरे दुकान में काम बहुत है, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। शैतान को अगर आपके बिजनेस को बढ़ाना पड़े वो बढ़ा देगा, इसके बदले अगर आपकी प्रार्थना कम होती है तो उसे कोई दुख नहीं। फिर चाहे आप उस बिजनेस की गवाही क्यों ना दें, शैतान को कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो जानता है उस बिजनेस के बदले वो आपकी प्रार्थना को खत्म कर चुका है। अब उसने एक ही झटका मारना, चाहे 2 साल में मारे चाहे 1 साल में मारे। लिखा लपीदोत की स्त्री दबोरा, यानी छोटे इंसान की स्त्री दबोरा, फिर भी क्या थी वो? नबिया थी। आमीन। लपीदोत मतलब स्मॉल मैन, वैल्यूलेस मैन, फिर भी वो प्रार्थना करने से रुकी नहीं, सेवा करने से रुकी नहीं। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता मसा आपकी जिंदगी में रहे, अभिषेक आपकी जिंदगी में रहे, इसीलिए उसने गेजी को डिसफोकस किया, फोकस से बाहर किया। उसने कहा था किसी का हाल चाल नहीं पूछना, कोई हेलो हाय करे जवाब नहीं देना, तूने हेलो हाय नहीं करनी, बस सीधा जाना और छड़ी रख देनी है। रास्ते में क्या किया? हेलो हाय की सिर्फ। हालेलुया। परमेश्वर का मसा इंस्ट्रक्शन के साथ काम करता है, हिदायत के साथ काम करता है। ऐसी प्रोफेट्स को, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्हें परमेश्वर का आत्मा बताता है कि एक तूने सिर्फ दाल के साथ रोटी खानी है, सूखी रोटी खानी है 1 साल। आज जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? जब आप अगुवाई आपकी बुद्धि करती है, परमेश्वर की बुद्धि आपकी अगुवाई करती है, आप हमेशा आजादी की ओर बढ़ते हैं। अब जब एलीशा ने कहा था कि रास्ते में किसी का हालचाल नहीं पूछना, तो ये कोई सेंस वाली बात नहीं है। मान लो रास्ते में इसका भाई मिल जाए तो ये क्या करे, माता पिता मिल जाए तो ये क्या करे, ताई मिल जाए तो ये क्या करे? क्या जवाब ना दे? अब ताई कहेगी हाँ हाँ हुन बड़ा हो गया तू, हुन तू दास बन गया, हुन तू कितने बुलाना सन। पर दास जानता है उसे किसी काम के लिए भेजा जा रहा है जहां वो किसी से बात नहीं कर सकता। कितनों को समझ आ रही है? अब एक व्यक्ति जानता है जिसे परमेश्वर ने भेजा है, उसे कौन सी इंस्ट्रक्शंस के साथ भेजा। अब संसारिक दृष्टि से अगर मैं किसी को कहूंगा रास्ते में किसी को हेलो हाय नहीं करनी, तो ये मूर्खता की बात है। रास्ते में इसका डैडी भी मिल सकता है, मम्मी भी मिल सकती है, इसका भाई भी मिल सकता है, बेस्ट फ्रेंड भी मिल सकता है। लेकिन परमेश्वर ने जो कहा जब हम पूरा करते हैं वो काम होते हैं जो परमेश्वर ने करने के लिए हमें भेजा है। मैंने को पहले बताया, चाइना में अगर आप एक बार फेसबुक खोलते हैं, आपका इंटरनेट का बिल आता है और जो अमेरिका में फेसबुक का जो ऑनर है उसके खाते में पैसे जाते हैं। आपने अभी भी रिचार्ज वाले के पैसे देने हैं और वो सारे पैसे कहां जा रहे हैं? जो फेसबुक एक बार पैसा वहां जाता है। और चाइना ने क्या किया? उसके देश में फेसबुक नहीं खोल सकते आप। ये शारीरिक बुद्धि है कि एक देश बुद्धि से चल रहा है और बढ़ता जा रहा है, और परमेश्वर की बुद्धि क्या है? वो सारी बुद्धियों से बढ़ के है। आमीन। परमेश्वर जब आपको भेजता है, आपके रिश्तेदार समझे ना समझे, लोग समझे ना समझे, भाई समझे ना समझे, आप समझे और परमेश्वर समझे और गवाही के साथ वापिस आए यीशु मसीह के नाम में। कोई जरूरी नहीं जब परमेश्वर आपको भेजे, मसीह जिंदगी में आपको बुलाए, तो आपके भाइयों को समझ आए, आपकी ताई को समझ आए, आपकी मम्मी को समझ आए। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कोई लोगों को समझ ना आए, पर लड़का जब जी उठेगा वो समझेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लिखा जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। आप बुलाए गए, आपको आत्मिक बुद्धि के साथ चलना है, और उन्हीं जिंदगियों में से, उन्हीं लोगों में से आत्मिक बुद्धि काम करेगी जो लोग बाइबल को रोज पढ़ते हैं। कितनों को समझ आ रही? आज आप भेजे गए हैं, परमेश्वर ने आपको भेजा है, उसने आपको बुलाया है, आपने चलना है आत्मिक बुद्धि के साथ। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको भेजा किसी बड़े काम को करने के लिए, वो काम होगा अगर आप पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे।
अगर आप पूरी तरह से हिदायतों को, वचन को फॉलो करोगे जो परमेश्वर ने बाइबल में लिखा हुआ है। कितनों को समझ आ रही है आज? अलीशा ने गेजी को भेजा, लेकिन वो काम नहीं हुआ। जब वो खुद गया, उसने अपने रिलेशनशिप जो परमेश्वर के साथ थी वो काम किया। अपने पड़ोसी को ऊंची आवाज में बोलो, प्रार्थना कर 2.5 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया। आप जानते हैं, अगर आप प्रार्थना में जाएंगे, आपके परिवार बचाए जाएंगे। आप एक चुंबक बन जाएंगे, मैग्नेट बन जाएंगे अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बिजनेस की आशीष के लिए। आप एक मैग्नेट, आप एक चुंबक की तरह काम करेंगे। फिर अगर चुंबक की पावर कम होती जाए तो लोहा उससे चिपकना बंद हो जाता है। उसी तरह सेम, कभी तराजू देखा आपने? तकड़ी देखी गति? इधर भार ज्यादा तो इधर, इधर भार ज्यादा तो इधर। वही पतरस जो कल लंगड़े चला रहा था, आज कह रहा था कि श्रापित तो वो इंसान, कहता जड़ा यीशु नु जानता होवे। कहता लानत हो उस पे जो यीशु को जानता हो। मैं नहीं जानता हूं कौन है। हूं केड़ा चेला, मैनू नहीं पता कौन है। कल क्या कर रहा था? लंगड़े चंगे कर रहा। आज क्या कर रहा था? इनकार कर रहा था। इतनी जल्दी कैसे बदल गया वो? प्रार्थना करता रहता कि तू परीक्षा में, जब शरीर भारा होगा, आत्मा हल्की होगी, प्रॉब्लम होगी। जब आत्मा भारी होगी, शरीर हल्का होगा, आप जिएंगे और अच्छा जिएंगे। आपको ये कभी छोड़ के नहीं जाएंगी ये चीजें। तकड़ी देखी, कभी भारी इधर, कभी भारी इधर। वैसे ही आपकी लाइफ है। अगर आप आत्मा में, बाइबल में, प्रार्थना में, रोजों में, जिसने शरीर नहीं जीता उसने शैतान को कभी नहीं जीता। अगर आप तकड़ी में, तो अगर आप शरीर भार है, अगर खाना भार है, अगर सब कुछ भार है, अगर आंखें देखना चाहती वही देखती हैं, जो काम हम करना चाहते वही करते हैं। जब शरीर भार है, जब शैतान मारेगा, आप बोलोगे चला जा, वो जाएगा नहीं। आज जब लोग आते हैं वचन सुनने के लिए, जो मिलने के लिए, उनको बोला जाता है कि आपने सिर्फ चर्च में वचन सुनने के लिए आना है, आपने सिर्फ प्रार्थना में बढ़ना है, आपने सिर्फ बाइबल के वचनों को पढ़ना और उसे मानना है, आपने सिर्फ रोजे रखने और प्रभु में बढ़ना है। बाकी सब चीजें आपके पीछे अपने आप आती जाएंगी। हालेलुया। क्यों? शैतान ने गेजी को डिस्ट्रैक्ट किया, उसको आकर्षित किया, और रास्ते में वो हालचाल पूछता गया और बताता गया, और जो काम करने के लिए गया था वो भूल गया। सैमसन को काम करने के लिए भेजा था, रास्ते में कौन मिला? एक औरत मिली। औरत के पीछे चला गया, दलीला के पीछे चला गया और मारा गया, आंखें चली गईं। शरीर के पीछे जाने का मतलब है बेइज्जती। सब बोलो, शरीर के पीछे जाने का मतलब है बेइज्जती। हालेलुया। सैमसन को मरने के लिए नहीं भेजा गया था, उसे काम करने के लिए भेजा गया था। लेकिन शैतान जानता था अगर मसा इसकी जिंदगी में रहा तो ये कभी भी मेरे हाथ में नहीं आएगा। पहले क्या उड़ाया उसने सैमसन का? क्या गया सैमसन का पहले? कहां था मसा? उसके बालों में। शैतान ने बाल काटे, मसा खत्म, क्योंकि वो नाजीर था। नाजीर मतलब ना वो अंगूर खाएगा, ना अंगूरों का रस पिएगा, ना वो सिर्फ दुनिया से अलग रहेगा, बाल नहीं कटाएगा। पुराने नियम में ऐसा होता था। और उस औरत ने जब उसका राज समझ लिया, उसने क्या काटे? सबसे पहले अपने पड़ोसी को फिर से बोलो, प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया। आपको जो परमेश्वर बुलाता है वो एक असाइनमेंट के साथ, एक डिवाइन योजना, ईश्वरीय बड़ी प्लानिंग के साथ वो आपको बुलाता है। लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपको आत्मिक आंखों की जरूरत है। जब परमेश्वर आपको भेजे, अब्राहम बैठ सकता था, और प्रभु तू मैनू इत्थे नहीं आशीष दे सकता, मैनू अपने डैडी का घर छड्डन की लोड़ है, मैनू अपने घर छड्डन की, अपना महला अपना पिंड छड्डन की लोड़ है, मेरे बेली कित्थे जाणगे? प्रभु मैनू छड्डन की लोड़ की तू मैनू इत्थे नहीं आशीष कर सकता, इत्थे नहीं मैनू ब्लेसिंग दे सकता तू? अपने पड़ोसी को बोलो, जब परमेश्वर भेजे, ऊंची आवाज में बोलो, जाओ। आमीन। जब परमेश्वर भेजे तो जाओ, जाओ, वो भेजता जाओ।
अगर बोलता है रास्ते में बात नहीं करनी, नो प्रॉब्लम, जाओ, आप गवाही के साथ वापिस आने वाले हैं फिर। हालेलुया। आपका सबसे बड़ी जरूरी जो चीज आपकी जिंदगी में वो आत्मिक जीवन है। परमेश्वर ने इसीलिए कहा प्रार्थना करता रहता कि तू परीक्षा में ना पड़े। तेरा शारीरिक जीवन, तेरी मैरिज, तेरी सेवकाई, तेरा घर, तेरा बार, तेरा बिजनेस, तेरी जॉब, सब कुछ डिपेंड करता है तेरी प्रार्थना के जीवन पे। आप जानते हैं अगर आपके बॉस के दिल में हो कि वो आज आपको निकालेगा, आपकी क्लास लगाएगा, पर आप प्रार्थना करके गए हो ऑफिस में, आपके ऊपर तेल है, और जब वो आपको देखेगा वो कुछ नहीं कहेगा आपको। मैं सच कह रहा हूं आपको। आप बिजनेसमैन हैं, एक दुकानदार को पता कि आप आज ऑर्डर लेने के लिए आने वाले हैं, उसने मन बना के रखा है कि वो आपको ऑर्डर नहीं देगा, पर आपके ऊपर क्या लगा हुआ है? आप प्रार्थना करके गए हैं, अनुग्रह में छुप के गए हैं, रोजे में गए हैं, वो आपकी शक्ल देखेगा और आपको ऑर्डर देके भेजेगा। ये सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कंप्लीट नहीं है, आपकी शारीरिक लाइफ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। हालेलुया। बोलो मुझे तेल की जरूरत है। आमीन। भेड़ों पे जब तेल लगाते थे तो भेड़े को काटना बंद करते थे, जितने जीव जंतु होते थे, भेड़े स्वस्थ रहती थी। जब परमेश्वर आपको भेजता है गेजी की तरह, अलीशा की तरह, आपने वो करना है जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए भेजा है। जब परमेश्वर भेजता है तो कई बार सेंस नहीं बनती, लेकिन आपने जाना है यीशु मसीह के नाम में। जब एलिया को एलिया ने कहा था अपने दास को कि जा देख क्या बादल है, कितनी बार भेजा था? 7 बार। क्या कोई सेंस बनती है 7 बार भेजने की? लेकिन बाइबल में लिखा वो जाता गया और एंड में बोला एक मुट्ठी भर बादल वहां से उठा है। कहता वही मुट्ठी भर बादल अब बड़े बादल में बदलेगा। जब परमेश्वर ने आपको भेजा है, रास्ते में डिस्ट्रैक्ट मत हो सकता है आपका अपना आपको आकर्षित करने की कोशिश करें, उस रास्ते से हटाने की कोशिश करें, क्योंकि शैतान जानता है जिस रास्ते आप चल पड़े एंड में चमत्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। वो जानता है जिस रास्ते आप चल पड़े एंड में गवाही आपका इंतजार कर रही है, इसलिए वो रास्ते में आपको डिस्ट्रैक्ट, रास्ते में आपके फोकस को खराब करना चाहता है। अपनी विल पावर से आप अपने फोकस को बना के नहीं रख सकते। आप कोई पाप नहीं करते मान लो, और आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अपनी विल पावर से आप कभी फोकस को बना के नहीं रख सकते। यीशु मसीह जानते थे कि मरना है, अगले दिन मरना है, अगले दिन क्रूस पे चढ़ना है, सारी रात फिर भी क्या की? क्यों? परमेश्वर जानते थे कि जो काम पिता ने मुझे करने के लिए भेजा है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूं, फोकस को हटा सकता हूं, हो सकता है कि मैं फोकस लेस हो जाऊं अगर मेरी जिंदगी में प्रार्थना नहीं है तो। हालेलुया। आप आत्मिक हैं, परमेश्वर आत्मिक है, आपकी असली लाइफ आत्मिक है। ये शरीर सिर्फ आपको रहने के लिए घर दिया हुआ है। आपको अपने शरीर की बात नहीं सुननी, आत्मा को सुनना है। आमीन। जब परमेश्वर आपको भेजेगा वो हिदायतें देगा, आपको वचन देगा आपको कि ये नहीं करना, नशा नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें सेवकाई पे ध्यान देना है, किसी बात की चिंता नहीं करनी। एंड में क्या है? मिरेकल, चमत्कार, गवाही, वो आशीष जिसके लिए आप बुलाए गए यीशु मसीह के नाम में। एंड में वही है जो आप चाहते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। हालेलुया। रास्ते में आपकी ताई आ सकती है भरमाने, आपके दोस्त आ सकते हैं भरमाने, पैसा आ सकता है भरमाने, लेकिन वही एंड तक पहुंचेगा चमत्कार के नजदीक और उसके ऊपर जो परमेश्वर में फोकस के साथ चलेगा। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े।